और प्रधानमंत्री को हर बार हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की इतनी अच्छाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को फूल मारते हैं, सब कुछ करते हैं कि हम तो इससे ग्रो क्या चाहिए। बहुत 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में आप लोगों को क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई साहब। गुंडागर्दी खत्म करी, भ्रष्टाचार खत्म करा, हर चीज़ के इनकम टैक्स पे खत्म। आज इनकम टैक्स आप देख रहे हो, डिटेल निकलवा के इनकम टैक्स की कितनी इनकम हो रही है, रोड बन रहे हैं, हर चीज़ इनकम हो रही है। तो बताओ क्या नहीं हो रहा। मोदी जी के कोई काम बताओ कौन कौन से आपको अच्छे लगे जो काम करे? जो G20 अभी हुआ है हमारे देश के लिए गौरव की बात है। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। पहली बार। उसके अलावा जो हमारे वहाँ जो कभी भी इस नहीं समय हुआ। आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाओ। ठीक है जी, हम तो मोदी जी के समर्थक हैं, योगी जी के समर्थक हैं। हम तो आगे भी वोट देंगे और अच्छे ही खुश रहेंगे। मोदी जी के भी समर्थक हैं, योगी जी के भी समर्थक हैं, आगे भी वोट देंगे और जब तक जिएंगे जब तक मोदी जी के और योगी जी के वोट देंगे भाई। इतने बड़े समर्थक तुम अंधभक्त की श्रेणी में आते हो? वक्त हैं भाई। स्टार्टिंग में ही कदे थे भी अटल बिहारी से लेकर, अटल बिहारी ने अच्छा काम किए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इतने अच्छे काम किए, सुषमा स्वराज ने इतने अच्छे काम किए कि हम तो कभी भूल नहीं पाएंगे। कांग्रेस में तो इतना देखो भाई साहब, पहली बात तो ये है, हमारी ये वाली वक्त सरकार कोई भी हो, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ भाई। मेन बात ये जो सरकार के गलत कार्य है, अगर उन पे आप नहीं बोलोगे तो बेकार है। फिर पढ़ना लिखना ही बेकार है अगर गलत कार्य पे नहीं बोलोगे। G20 एक अच्छा काम है भारत देश के अंदर हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कार्य कभी भारत में पहले नहीं हुआ। क्या कॉमनवेल्थ नहीं हुआ था पहली बार भारत के अंदर? क्या भारत गोल्ड नहीं लाया था? कुश्ती में गोल्ड नहीं लाया? महिला का पहले गोल्ड कॉमनवेल्थ में नहीं आया क्या? सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो सरकार का गलत कार्य, जो गलत चीज़ है उस पर तो बोलना चाहिए ना। अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, बताओ कर रही है तो। अनएम्प्लॉयमेंट पे आज तक एक भी बहस हुई है न्यूज़ पे तो बता दो कब हुई है ये चीज़ें? आज तक बात हुई है अनएम्प्लॉयमेंट पे? जो कॉमनवेल्थ के जो वो टूर्नामेंट हुए थे भाई साहब, कांग्रेस का हमेशा सीरियस उसके अंदर भ्रष्टाचार था। कांग्रेस का उसके अंदर भ्रष्टाचार था। हम गारंटी के साथ बताइए भाई साहब क्या भ्रष्टाचार था? भ्रष्टाचार था भाई साहब। हुआ तो था हाँ, पूरा भारत के अंदर हुआ था और पूरा भ्रष्टाचार था उसके अंदर, पूरा भारत। मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब। आज मोदी है, योगी है, कोई रिपोर्ट तो होगी भाई साहब, बिना कौन बोले ऐसे है रिपोर्ट है। बोल दूं मैं, बताओ। उनको जो अध्यक्ष थे उनको अंदर क्यों नहीं हुआ? कौन नहीं हुआ? सुरेश कलमाड़ी जेल में नहीं गया था? कहाँ गया जेल में? कहाँ यार? लो, सुरेश कलमाड़ी जेल में नहीं गया था? ये चीज है भाई, ऐसा काम नहीं हो रहा कि मेन मुद्दा तो इनका रोजगार का है। रोजगार फुल है। आज भी ये बंदा रोजगार कर रहा है, मैं भी रोजगार कर रहा हूँ। भाई साहब एक बात 15 से 20 जीविका और रोजगार में कुछ अंतर होगा? रोटी अब पानी ये कहते चल हैं- रहा है। अब ये कहते हैं कि भाई साहब पकोड़े बेचना भी रोजगार है। पकोड़े बेचना रोजगार की कैटेगरी में कब से आने लगा? भाई पहले तो ये बता दो। और भाई साहब इसकी बात है, पकोड़े बेचना रोजगार है भाई साहब। 2,500 से 3,000 रुपये पकोड़े बेचने वाला कुमाता है। अनपढ़ गुआर है, क्या करे हो, क्या करे कि अपनी रेडी लगा के गुजारा चला रहा है। भाई साहब ऐसी बात है ना, धरातल पे देखेंगे ना तो ऐसा सिस्टम नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने लग रहे हैं, महकमे के अंदर सस्पेंड हो रहे हैं डेली के डेली। हर चीज़ देखे जाए ना, आज के दिन योगी ने दिमाग पड़ा रखे हैं, फिल्टर पाड़ रखे हैं अखिलेश यादव के कि हर जगह जा रहे हैं। योगी जी को तो बुलडोजर चला रहे हैं और कहना ये है कि भाई जितने बुलडोजर चल रहे हैं सब जो है मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब मुस्लिम नहीं है, 36 बरादरी एक साथ है। हाथरस वाला जो केस हुआ था वो कहाँ हुआ था? 36 बरादरी। हाथरस वाला जो लड़की के साथ केस हुआ था वो कहाँ हुआ था? ठीक है सर। यूपी के अंदर हुआ था नहीं हुआ था? ये चीज है। यूपी के कौन अंदर था? हुआ था। विकास दुबे कौन था? पंडित था। क्यों मरवाया उसने? मतलब ये भी ये कहेंगे उसने मरवाया, योगी ने क्यों मरवाया? उसको गलत काम करेगा वो मारा जाएगा, साफ सी बात। 2 नंबर काम मत करो, साफ सी बात है। 2 नंबर काम करोगे यूपी के अंदर मर रहा हो, भाग जाओ यहाँ से, कहीं भी जाओ, गड्ढे में घुस जाओ चाहे। 2 नंबर काम, भैया तुम्हें 2 नंबर काम चाहिए तो यूपी से बाहर हो जाओ। मतलब यूपी में 2 नंबर का काम नहीं होगा? योगी के साहब कहना है। सुनो, 5 साल की गारंटी सड़क की कौन ले रहा है? योगी ले रहा है। 5 साल की गारंटी, जो काम करेगा 5 साल की गारंटी देगा ये सड़क की। बताओ कौन ले रहा है? कौन से देश में ले ली और कौन सी उसने ले ली? 5 साल की गारंटी ले रहा है होगी सड़क की, और जो सड़क बनवाएगा 5 साल में वो भरेगा। बताओ। नहीं, मतलब बुलडोजर जो चल रहा है, ठोस है एकदम, खुली बॉस है उनकी। अच्छा बुलडोजर चलता रहे, आप लोग खुश हो? बोले खुश नहीं है। बुलडोजर
चल रहा है यार। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? और कोई कुछ भी बोल दे तो दिखता है बुलडोजर चल मैं जाता भी है। किसान का बेटा हूँ, यूपी फतेहपुर मलाव का रहने वाला हूँ। यहाँ स्पोर्ट लाइन में काम करता हूँ, ठीक है। फिर भी कमाता हूँ खाता हूँ। आज की सरकार तुम्हारे पास में रोजगार है? मेरे पास किसानी है 20 बीघा, ठीक है। नहीं, अभी रोजगार कर रहे हो या नहीं कुछ? अभी मैं स्पोर्ट लाइन में काम कर, फिर भी ये देखता हूँ मेरा हिंदुस्तान तरक्की में जा रहा है, इसलिए मैं भी उसके साथ हूँ। तो आप वोट किसे कर रहे हो? मैं बीजेपी को कर रहा हूँ बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कर क्या अच्छा काम किया? अरे यार मेरे लिए लेकर मेरे भविष्य के लिए कर रही है, आगे के लिए। कुछ कोई भविष्य का कोई कल मेरा धान 5 रुपए कुंटल का बिक रहा था जब मैं बचपन था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरा गेहूं 12 रुपए किलो बिकता था, 7 रुपए 8 रुपए किलो। धान बिकता था 5 रुपए, आज 25 रुपए किलो। कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, बेचता मेरा बाप। कमाता नहीं तो मेरा बाप नहीं बेच सकता था। इसलिए कुछ भी सरकार करती है, मुझे सरकार से मतलब मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं कमाऊंगा नहीं। बाकी मेरे घर वाले खुश हैं कि हाँ जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, मेरे लिए अच्छा है। और आप 2024 में किसे वोट कर रहे हो? मैं झाड़ू को। झाड़ू को वोट करने की वजह? झाड़ू को वोट क्यों कर रहे हो? जो दिल्ली में सेफ्टी है ना वो यूपी में नहीं है। एक सेकेंड, यूपी में कोई सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए, कोई सेफ्टी नहीं है। और आने वाले टाइम पे बहुत यहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है। आनंद विहार एरिया में गर्ल्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। रात को ना यहाँ पे कोई वो गार्ड रहता है ना सिक्योरिटी रहता है। यहाँ से फ़ोन चोरी हो जाता है। नाइट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो झाड़ू वाले तो जो है गठबंधन के साथ में है ना? गठबंधन हो, मैं तो गठबंधन को वोट कर रहे हो? हो गठबंधन होना चाहिए अब। तो गठबंधन का उम्मीदवार कौन है? T20 होने से कुछ नहीं होगा। जब सरकार का इतनी महंगाई, तो आप एक बात सोचो, आप सिलेंडर तो आप सस्ता कर रहे हो और राशन आप मुफ्त बांट रहे हो। जब आप LPG सस्ता करोगे तभी तो इंसान आगे पकाएगा कैसे? सिलेंडर तो 200 रुपये सस्ता हो गया ना? हो गया, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? जो वहाँ पे है दिल्ली में वो यहाँ पे नहीं है। बात उतनी। आप रहती कहाँ हो? कहाँ रह यूपी में रहती हो दिल्ली में? लखनऊ में रहती हूँ। नहीं दिल्ली में रहती हो। अभी फिलहाल कहाँ रह रही हो? मैं वसुंधरा। वसुंधरा। सेक्टर 12। तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या दिक्कत है बताओ? बहुत दिक्कत है यहाँ, दिक्कत ही दिक्कत है। हम तो देखते हैं सभी लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं होता है। हाँ नहीं, इनके हिसाब से दिल्ली में जो सिक्योरिटी महिलाओं के लिए है वो सिक्योरिटी यूपी में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो मोदी जी और योगी जी गलत नहीं है, मैं उनको नहीं बोली, ये सिस्टम गलत है। वो तो वहाँ बैठे, उन तक बात पहुँचती नहीं है ना। सिस्टम गलत है, यूपी का सिस्टम गलत है, मोदी योगी जी गलत नहीं है। आपको गठबंधन में कौन सा चेहरा ऐसा लगता है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेगा? वहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे कायदे में। तो फिर वोट क्यों दे रही हो आप उन्हें? मैं क्यों दूंगी वोट? अभी आप कह रही हो कि वोट आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। आपने वोट नहीं बनवाए अब तक? क्योंकि हमारी पहुँच तो सीधा, हम तो लखनऊ के रहने वाले, यहाँ क्यों देंगे हम वोट? तो आप लखनऊ में जाके किसी को तो वोट करो, गठबंधन तो लखनऊ में है। योगी को करेंगे, भगवा फैलाएंगे। जनता का विकास जब होगा जब जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। तो 70 साल में नहीं सुनो। बोला, 9 साल में मिट जाएगा। बताओ 70 साल में नहीं बोला, 70 साल में क्या हुआ? तो हौला हौला सुधार होगा और सब कुछ होगा, हौला हौला सुधार होगा, टाइम लगेगा। उस समय रोजगार टाइम टू टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा नहीं, भैया। जो घोटाला कर बैठे हैं, अब सुनो 70 साल सरकार नहीं आई, कहाँ से खा रहे हैं? वो मौज मार रहे हैं, कहाँ से खा रहे बीजेपी की हैं? सरकार- बराबर खर्चा कर रहे हैं, बीजेपी कहाँ से की आ रहा है सरकार पैसा? रोजगार नहीं दे रही। पैसा कहाँ से आ रहा है बताओ? आपको जानना पड़ेगा। अरे इन भाई साहब का कहना है बीजेपी की 70 साल से पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था? अब क्यों कितने हो गए? 70 साल से पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो उनपे पैसा कहाँ से आ रहा था? जब सरकार उनकी थी ना, है जब कहाँ 70 साल से कहाँ थी सरकार? जब से तो कांग्रेस। बेरोजगारी जो है, अनडेवलपमेंट इतना हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। रेलवे हर चीज बेची जा रही है, ऐसी धांधलेबाजी चल रही है कि विकास नहीं हो रहा। 2000 का नोट बंद किया। विकास क्यों होएगा, था? 2000 विकास नोट होएगा बंद किया, 2024 के बाद। बंद 2000 का नोट बंद किया, क्यों दर्द हुआ? मुझे बताओ ना किसके यहाँ छापा मारी पड़ी, किसका ब्लैक मनी पकड़ा गया? भाई 2000 का नोट किसका ब्लैक मनी पकड़ा गया ये बताओ? किसका पकड़ा गया? आपसे है ना सवाल। तुम बताओ किसका पड़ गया? आप बता रहे हो ना 2000 बंद हुआ, ब्लैक मनी आ जिसने गया। 2 नंबर का काम किया उसका पकड़ा गया। कहाँ है, क्या नाम है उसका? सबका नाम है जितने बताओ, पड़े गए। कोई आंकड़े तो दो। अरे बात तो चल रही है, बात तो चल रही थी भाई साहब 2024 में सरकार किसकी, तुम 2000 के नोट पकड़वाने पे चल लोगे यार। क्या नाम है? क्या एक मिनट क्या नाम है आपका भाई? अदीब नाम है मेरा। अच्छा, तो आपको मोदी की सरकार अच्छी नहीं लग रही है? देखिए विकास बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि बेरोजगारी है, ठीक है, महंगाई है, सिलेंडर
सब्जी और जितना भी सरकारी सेक्टर था उसको प्राइवेट करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह जो सरकारी गवर्नमेंट का सेक्टर था उसको प्राइवेट करा जा रहा है, जिससे नौजवानों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, अनडेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है और शोरबाजी ज़्यादा है। बस आप एक मिनट आप मुझे बताओ, आप तो जब पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी बात कर रहे थे। भाई साहब का कहना है कि सब चीज़ प्राइवेट की जा रही है, तो रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी रोजगार का मतलब है? बिल्कुल सरकारी नौकरी मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये वाली बात है, हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का कर्तव्य है रोजगार को जनरेट करना। अब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में करे या गवर्नमेंट सेक्टर में करे। अब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कैसे जनरेट होगा? या तो बाहर से कंपनी इस्टेब्लिश की जाए या भारत के अंदर इस्टेब्लिश की जाए। अब इतना बच्चा बीटेक करके निकल रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए इतने बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, ये चीज़ है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप ये कह रहे थे कि 24 में सरकार किसकी बनेगी? 24 में सरकार बीजेपी की बनेगी सर। ये तो चाहिए गुंडागर्दी, ये कहना अभी कह रहे थे इन्हें चाहिए गुंडागर्दी, सो मिल नहीं रही है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी मिल नहीं रही है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं मिल रही है। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं मिल रही है। बीजेपी सरकार में रोजगार भी तो नहीं मिल रहा है ना, इनका कहना है। ये कहाँ रोजगार है? कहीं नहीं बेरोजगार नहीं है ना रोजगार कहीं। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, ये भी रोजगार है ही नहीं। कहाँ है बेरोजगार? कहाँ है बेरोजगार? सिर्फ वो नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए खूब रोजगार है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, आज बीटेक वाले से पूछ लो, बेचारा 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। भाई साहब है ना, एक बीएड वाले से पूछ लो, बेचारा 5,000 रुपये में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, हमने मान लिया गवर्नमेंट में जबकि वैकेंसी इतनी है कि अगर वैकेंसी खोल दी जाए तो सबको, मुझे लगता है 50% लोगों को रोजगार मिल जाएगा, युवाओं को। लेकिन बीजेपी सरकार वैकेंसी नहीं खोल रही, और अगर वैकेंसी खुलती भी है यूपी में तो उस पर स्टे पहले लग जाता है। पढ़े लिखे हो क्या? ये कह रहे हैं पढ़े लिखों के पास में रोजगार नहीं, अनपढ़ के पास में रोजगार भाई साहब रोजगार है, रोजगार करने वाला होना चाहिए। योगी जी ने इतना काम कर दिया कि यूपी में कि अच्छे भी ज़्यादा वैकेंसी भी खूब निकाली है कि अच्छे भी ज़्यादा। जो पढ़ रहा है उसके लिए रोजगार है, जो अनपढ़ है उसके लिए रोजगार भी नहीं है। नहीं, ये तो यही कह रहे हैं ना कि जो अनपढ़ है उसके लिए तो रोजगार है, और जो पढ़ा लिखा है उसके पास में रोजगार नहीं। जिसने बीटेक कर रखी है, बीबीए कर रखी है, उनके पास में रोजगार नहीं है। भाई साहब है, रोजगार करने वाला होना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां इतनी है कि इंटरव्यू दो, काम करो, फटते दे, हर रोजगार है भाई साहब, सबके लिए रोजगार है। पढ़े लिखे लिए रोजगार है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लिए प्राइवेट कंपनी में रोजगार है। गुंडागर्दी खत्म कर दी यूपी के लिए, हम तो खुद से इतने में हैं। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ भाई साहब। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाह रहे हो? हाँ भाई साहब, आने वाले टाइम 2024 में प्रधानमंत्री से हमने ये कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब्जियों के भाव बढ़ गए, सिलेंडर के भाव बढ़ गए, महंगाई इतनी है, तो आप कह रहे हो कि बीजेपी को लाना है? नहीं भाई साहब, हम तो बीजेपी 2024 में चाहिए। हम क्या गुंडागर्दी खत्म कर दी, महंगाई पब्लिक के हिसाब से बढ़ेगी। कांग्रेस ने क्या चाहिए था? कांग्रेस ने ये कहा कुर्सी बचाने के लिए, अपना सिस्टम हैंग करने के लिए कुर्सी चाहिए उनको। इनका कहना ये है, इनका कहना ये है कि कांग्रेस ने नसबंदी चालू कर दी थी और मोदी जी ने अब तक नसबंदी नहीं की। नहीं भाई साहब, नसबंदी होनी चाहिए इनके हिसाब से। नहीं होनी चाहिए। ये हमारे दो तो मोदी जी की पॉलिसी आई है, मगर कब आई है? अब आई है। मोदी जी की कहाँ? ये तो कांग्रेस की पॉलिसी है ना। नहीं, मोदी जी ने अपनी कर ली ना वो पॉलिसी। अभी ये भी कहने लगे ना, तो जब नसबंदी आ रही थी तो जब तो बहुत वो हो रहा था। आपके हिसाब से अब नसबंदी होनी चाहिए? माशी है, और ये जो गुंडागर्दी की बात हो रही है, अभी जो 2 लड़कियां उनके साथ रेप हुआ है, ऐसी हालत में वो क्या था? तो अदीम भाई आप जो यूसीसी आ रहा है, यूसीसी का समर्थन करते हैं क्या आप? देखिए, हाँ बिल्कुल करेंगे। और क्या कहते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं थी क्या? ये गुंडागर्दी तो थी, 2 महिलाओं के साथ ऐसी अपदर चीज़ें हुई हैं। कहाँ पे हुई? कहाँ हुई है? हाँ, मणिपुर में नहीं हुआ? सरकार डर रही थी वहाँ बोलने से।